नमस्कार, सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी लगातार बैठकें कर रही है। बदलाव के कयासों के बीच भाजपा बैठकों से अमृत निकालने के जतन में जुटी हुई है। मालवा के बाद अब पार्टी का फोकस विंध्य क्षेत्र पर है। इधर कांग्रेस तंज कस रही है कि जनता बदलाव का मन बना चुकी है और ऐसे में बैठकों से अमृत नहीं जहर निकलेगा। देखिए इस रिपोर्ट में। प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव है। इन चुनावों की तैयारियों के लिए दिल्ली से लेकर भोपाल तक बैठकों का दौर जारी है। प्रदेश स्तरीय बैठकों के बाद अब अलग अलग जोन की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। मालवा के बाद अब रीवा संभाग की बैठक आयोजित की जा रही है। इन अहम बैठकों से सरकार और संगठन में कसावट के लिए फैसले लिए जाएंगे। इसके साथ ही नेताओं के आपसी विवाद सुलझाने के साथ ही असंतुष्टों को मनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। इस बीच बदलावों की खबरों से बीजेपी के मंथन के दौर को झटका जरूर लग रहा है। बीजेपी की इस आंतरिक प्रक्रिया पर कांग्रेस तंज कस रही है कि जनता भाजपा की विदाई तय कर चुकी है, इसलिए अब बैठकों से अमृत नहीं बल्कि जहर निकलेगा। फूक फूक कर कदम तो हम रख रहे हैं क्योंकि घाव हम पर हैं। भारतीय जनता पार्टी किस लिए फूक रही कदम? क्योंकि उसे मालूम है कि उसका मिशन 200 पार कहीं 20 पर आकर ना टिक जाए। बीजेपी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रही है। मिशन 2024 से पहले होने वाले सत्ता के सेमीफाइनल पर सबकी निगाहें टिकी हैं। बीजेपी में कुछ दिनों से हो रही उठापटक और सामने आ रही गुटबाजी के चलते पार्टी के रणनीतिकार चिंतित हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ दिनों में ही पार्टी कई बड़े फैसले ले सकती है। INH न्यूज के लिए भोपाल से मनीष कांत जैन की रिपोर्ट। और अब बात छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की, जहां पहले से भाजपा के शीर्ष नेताओं ने सक्रियता बढ़ा दी है। महाजनसंपर्क अभियान के तहत केंद्रीय मंत्रियों के दौरे भी शुरू हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय मंत्री विधानसभा और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। देश के साथ छत्तीसगढ़ में भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान जारी है। इस अभियान के तहत भाजपा नेता अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के साथ आम से खास लोगों के बीच जा रहे हैं। इस अभियान के अंतर्गत केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते दौरा कर चुके हैं। अब अमित शाह और राजनाथ सिंह भी यहां आने वाले हैं। भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान, केंद्रीय मंत्रियों के हो रहे दौरे, अमित शाह और राजनाथ सिंह भी आएंगे। 22 जून को दुर्ग जिले में अमित शाह की सभा, 30 जून को बिलासपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सभा, 1 जुलाई को केंद्रीय रक्षा मंत्री कांकेर में ले सकते हैं सभा। भाजपा ने सभा को सफल बनाने शुरू की तैयारी। हर सभा में 1 लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य। जनसंपर्क महाअभियान के अंतर्गत देश भर में 51 बड़ी सभाएं होनी हैं और उसके अंतर्गत 22 जून को दुर्ग में देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी की विशाल आम सभा का आयोजन होगा। उसी तरह से 30 जून को बिलासपुर में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का भी आगमन हो रहा है, एक बड़ी आम सभा होगी। साथ ही शीघ्र ही देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का भी कार्यक्रम आम सभा छत्तीसगढ़ में निर्धारित होने जा रहा है। केंद्रीय मंत्रियों के दौरों के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जल्द ही छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। पीएम मोदी अगस्त के पहले सप्ताह में भिलाई आ सकते हैं। वो IIT भिलाई के साथ 2 बड़े फ्लाईओवर, चरुदा में सोलर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि चुनावी साल में केंद्रीय मंत्री और नेताओं के लगातार दौरे से छत्तीसगढ़ में भाजपा सत्ता की राह तलाश रही है। रायपुर से INH 24/7 के लिए स्वप्निल गोरखेड़े की रिपोर्ट।
और इधर आदिम जाति कल्याण विभाग में एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां 3 बाबुओं ने छात्रवृत्ति के बजट में घोटाला किया। इन बाबुओं ने अलग अलग फर्जी नामों से छात्रवृत्ति निकाल ली। और बता दें कि मामले की जांच में तत्कालीन भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने ये घोटाला पकड़ा था, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को मामले में जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। फिलहाल पुलिस ने जांच कर 3 बाबुओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं इस मामले में और भी नाम सामने आ सकते हैं। आदिम जाति कल्याण विभाग में एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें 3 बाबुओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यहाँ छात्रवृत्ति के नाम पर घोटाला किया गया है। दरअसल आदिम जाति कल्याण विभाग की योजना के तहत छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती थी, लेकिन कुछ बाबुओं ने छात्रवृत्ति में गलत सलत नाम के आधार पर छात्रवृत्ति निकाली और उसके बाद फिर ये पूरा घोटाला किया। इस पूरी घटना की जानकारी जब भोपाल कलेक्टर को लगी, एक जांच में ये सब चीजें निकलकर सामने आई, उसके बाद इस मामले की जांच पुलिस को सौंपी गई। पुलिस ने अपनी जांच कर इस पूरे मामले में 3 बाबुओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। हालांकि अभी इस बात को लेकर जांच चल रही है कि कितने छात्रों के नाम पर छात्रवृत्ति फर्जी तरीके से निकाली गई है, क्योंकि ये पूरा जो घोटाला है काफी बड़ा बताया जा रहा है और अभी इसमें जो संलिप्तता है वो 3 बाबुओं की बताई जा रही है। हालांकि 3 बाबुओं के अलावा इसमें और भी आरोपी बताए जा रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि आगे चलकर इस जांच में और कितने आरोपी बढ़ते हैं। फिलहाल छात्रवृत्ति के नाम पर हुए इस घोटाले की जांच की जा रही है। 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। जांच में तात्कालिक जो कलेक्टर थे उन्होंने इस पूरे मामले में अनुशंसा करते हुए पुलिस से जांच की मांग की थी, जो पुलिस को जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद पुलिस ने अपनी जांच कर इस मामले में ये एफआईआर दर्ज की है। लेकिन आगे चलकर और क्या कुछ निकलकर इस पूरी जांच में सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। भोपाल से INS24 न्यूज के लिए कैमरामैन सनी झा के साथ गौरव गुप्ता। गुजरात प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में पोरबंदर से विधायक अर्जुन मोढवालिया को मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। AICC ने उन्हें मालवा निमाड़ का प्रभार दिया है। अर्जुन मोढवालिया ने INH से एक्सक्लूसिव चर्चा में कहा कि कांग्रेस आगामी चुनाव में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित राजस्थान में भी बड़ी जीत दर्ज कराएगी। इन चुनावों को उन्होंने लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल बताया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में पूरी कांग्रेस एकजुट है और जनता भी कांग्रेस को जिताना चाहती है। सर, बड़ा गंभीर काम दिया है पार्टी ने आपको 66 सीटों पे मालवा निमाड़ की। ये वही इलाका है जहां से पिछली बार आपकी सरकार बनी थी। क्या देखते हैं जमीन पर? देखो, ये 2018 में जो चुनाव हुआ, उस समय मध्य प्रदेश की जनता ने तो कांग्रेस को वोट दिया था, मैंडेट दिया था कि आप सरकार बनाओ, और हमने सरकार भी बनाई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो नई लीडरशिप, मोदी जी और अमित शाह जो आए, उनके बाद उन्होंने जो चुनी हुई सरकार को लूटने का एक नया तरीका शुरू किया है। और इसी सिलसिले में जैसी तरह हमारी कर्नाटका सरकार उन्होंने लूट ली, गोवा में सरकार बने उसके पहले लूट लिया, इसी तरह ये सरकार भी जनता की बनाई हुई सरकार को उन्होंने लूट लिया है। उसका भारी गुस्सा आज जनता में है। और इसकी वजह से जो, और उनके बाद जो हमारे यहाँ से वहाँ गए, उनके बाद जो थोड़ा सा जो यहाँ गुटबाजी चलती थी वो भी खत्म हो गई। और आज पूरा नेतृत्व यहाँ एक है। सब लोगों ने तय किया है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। और इधर जल संसाधन विभाग में 3000 करोड़ की ई टेंडर घोटाले की जांच पूरी तरह से फेल हो गई है। अब इसकी जांच बंद करने की तैयारी भी की जा रही है। इसे लेकर क्लोजर रिपोर्ट तैयार करने की बात भी सामने आई है। मामले में EOW ने कई हार्ड डिस्क भी जब्त किए थे। बताया जा रहा है कि हार्ड डिस्क के साथ छेड़छाड़ भी की गई थी, लेकिन EOW ये पता नहीं लगा सकी कि हार्ड डिस्क के साथ टैंपरिंग किसने की थी। इस मामले में 6 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जो सबूतों के अभाव में बरी हो गए थे।
3000 करोड़ के ई टेंडर घोटाले पर अब हो सकता है कि जल्द ही वो केस बंद कर दिया जाए। इस वक्त हम ये खबर आ रही है कि जो 3000 करोड़ का ई टेंडर घोटाला हुआ था उसकी जांच ईओडब्ल्यू द्वारा की जा रही थी, लेकिन इस मामले में किसी भी तरह के सबूत न मिलने की वजह से अब इस मामले को क्लोज करने की तैयारी की जा रही है। क्लोजर रिपोर्ट इस पूरे मामले में जांच के दौरान तैयार कर इस केस को क्लोज किया जाएगा, क्योंकि ई टेंडर घोटाला हुआ था। इस मामले में जो हार्ड डिस्क थी उसके साथ भी टैंपरिंग की गई थी, लेकिन इसके बावजूद ये खुलासा नहीं हो पाया कि ये टैंपरिंग किसने की थी और कितने आरोपी इस पूरे मामले में थे और ये घोटाला किस तरीके से हुआ था, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि इस मामले में जल्द खुलासा होगा, लेकिन किसी भी तरह का तथ्य इस मामले में सामने नहीं आ पाया, जिसके बाद अब इस मामले को क्लोज करने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा कुछ महीने पहले ही 6 आरोपियों को सबूतों के अभाव में रिहा भी कर दिया गया था। ऐसे में अब क्लोजर रिपोर्ट जो है वो अब ईओडब्ल्यू के द्वारा जारी की जा रही है और इस मामले को क्लोज किया जा रहा है। कहा जा सकता है इतना बड़ा घोटाला जो मध्य प्रदेश में हुआ था वो अब एज इट इज बंद हो जाएगा और किसी भी तरह का खुलासा या किसी भी तरह की कार्रवाई अब इस पूरे मामले में आगे चलकर नहीं देखी जाएगी। भोपाल से INS 24 न्यूज के लिए कैमरामैन सनीशा के साथ गौरव गुप्ता। चुनावी साल में मध्य प्रदेश में सियासी दलों के साथ साथ कथावाचक भी लव जिहाद के मुद्दे को लेकर मैदान में हैं। बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बाद अब पंडित प्रदीप मिश्रा ने भी लव जिहाद का मामला उठाया है। उन्होंने कहा कि लव जिहाद के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए बेटियों को परिवार से ही संस्कार दिए जाने की जरूरत है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने आत्मरक्षा का हवाला देते हुए बेटियों को कटार रखने की सलाह भी थी। मध्य प्रदेश में इन दिनों लव जिहाद का मामला छाया हुआ है। भला इस मौके पर कथावाचक भी कैसे पीछे रहते। भोपाल में 5 दिनों से शिव महापुराण कथा सुना रहे पंडित प्रदीप मिश्रा ने भी लव जिहाद का मामला छेड़ दिया। उन्होंने कहा कि लड़कियों को अपने पास कटार रखनी चाहिए। सेल्फ डिफेंस और घर के संस्कारों से ही लव जिहाद से बचा जा सकता है। सरकार निगाह रख सकती है, केस लड़ सकती है, दबाव बना सकती है। आने वाले दिनों में लव जिहाद तभी रुकेंगे जब माता पिता बच्चों को संस्कार देंगे। लव जिहाद देखने को तो मिल रहा है ना कहीं किसी ना किसी रूप में। बेटियां अगर शिकार हो रही हैं तो दुख तो होता है देखकर, पर उम्मीद है कि अगर अच्छे संस्कार होंगे और अच्छे संस्कार दिए जाएंगे तो लव जिहाद पर कमांड तो होगा। संभाजी नगर से हमने मांग करी, जैसे पंजाबी बेटियां बाजू में छुरा डालकर चलती हैं कटार, ऐसी कटार हमारी सनातन धर्म की बेटियों के भी कमर पर होना चाहिए। इतना ही नहीं, कथावाचक पंडित मिश्रा का हिंदू राष्ट्र और राम राज की परिकल्पना को लेकर कहना है कि भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है, लेकिन हमें राम राज लाना है जिसमें सभी जाति के लोग एक साथ बैठकर राम भजन करें। INS न्यूज के लिए भोपाल से मनीष कांत जैन की रिपोर्ट। A++ का दर्जा हासिल करने वाला जिवाजी विश्वविद्यालय नकल माफिया के सामने बौना साबित हो रहा है। इस यूनिवर्सिटी से संबद्धता रखने वाले कॉलेजों में नकल का खेल अब धड़ल्ले से चल रहा है। स्नातक की परीक्षाओं में नकल कराने का ठेका लेने वालों और छात्रों का वीडियो भी सामने आ चुका है। जिला मुरैना के SRD को परीक्षा सेंटर बनाया गया है, जहां किताब रखकर नकल करने की बात सामने आई थी। नकल के इस खेल में कॉलेज के कर्मचारियों के शामिल होने की बात भी सामने आ रही है। वहीं इस मामले में विश्वविद्यालय प्रबंधन फ्लाइंग स्क्वाड टीम की कार्रवाई का हवाला भी दे रहा है। बताया जा रहा है कि ज्यादातर प्राइवेट कॉलेज राजनीति से जुड़े लोगों के हैं, जो लगातार परीक्षा केंद्र बनाए जाते रहे हैं। ये जो मामला प्रकाश में आया है उसमें 3 घंटा पूरा उड़नदस्ता उस परीक्षा केंद्र पर बैठा रहा और ऐसा आरोप है कि बाद में कुछ जो केंद्राध्यक्ष थे उन्होंने गलत तरीके से परीक्षाएं कराई समय के बाद, लेकिन उसमें 2 कमेटी बन चुकी है। एक कमेटी हमारी तरफ से भी बनी है और एक कमेटी मुरैना के लोकल प्रशासन ने भी बना दी है। आप देखेंगे तो पिछले 5 साल में ग्वालियर में जो नकल के प्रकरण हैं अभूतपूर्व रूप से कम हुए हैं। क्योंकि अपन ने यहाँ पर एक परीक्षा भवन बनाया है। परीक्षा भवन में नकल ये मान लीजिए 0.1% ही हो पाती है। जो नकल प्रकरण अगर आप सबसे ज़्यादा देखेंगे तो भिंड, मुरैना और दतिया, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं है कि एक सेंट्रलाइज्ड परीक्षा भवन जैसे अपने यहाँ पर ग्वालियर में ऐसा नहीं है। वहाँ क्या होता है, कॉलेजेस हमने वैसे कोशिश की है यूनिवर्सिटी ने इस बार कि
सारे जितने भी सेंटर बनाए जाए वो सरकारी कॉलेज में ही बनाए जाएं। और इधर इंदौर से भोपाल के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सुविधा मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को 5 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। उसमें इंदौर भोपाल ट्रेन भी शामिल है। ये ट्रेन यात्रियों को 3.5 घंटे में इंदौर से भोपाल पहुंचाएगी। वंदे भारत ट्रेन को लेकर पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल ने समय सारणी जारी कर दी है। पीएम के दौरे को देखते हुए रेलवे अधिकारी तैयारियों को लेकर अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। प्रधानमंत्री जी का भोपाल जो दौरा है प्रस्तावित है, तो इसमें अभी संभावना है कि जो 27 जून को वहाँ से जो भोपाल इंदौर ट्रेन वंदे भारत का जो प्रस्तावित वो है, तो उसको वहाँ से हरी झंडी दिखाएं। तो हम लोगों की तैयारी पूरी है और हम लोगों ने क्या है कि पूरी पिटलाइन और जो भी हमारे रिसीविंग के जो वो हैं सारा हमने कर रखा है। तो जब भी ट्रेन चलेगी तो हम लोग तैयार हैं। और अब बात देवास की, जहां जिले की खातेगांव पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान अवैध शराब का परिवहन कर रहे एक वाहन को जब्त किया है, जिसमें करीब 1183 पेटी देशी शराब भरी हुई थी। खातेगांव टीआई और उनकी टीम ने बुधवार को ये कार्रवाई की है। बुधवार दोपहर वाहन चेकिंग के दौरान खातेगांव पुलिस द्वारा एक वाहन को रोका गया। इसमें देशी शराब की पेटी रखी गई थी। ड्राइवर से पूछताछ करने और दस्तावेज देखने पर पता चला कि 1200 पेटी देशी शराब भरकर धार जिले से 12 जून को निकला था। इसे 13 जून रात तक शहडोल पहुंचना था। 14 जून को वो खातेगांव तक ही पहुंचा और उसके पास समय अवधि बढ़ाए जाने के कोई दस्तावेज भी नहीं मिले। गाड़ी का ड्राइवर मंगेश गोस्वामी निवासी शिप्रा खुद भी नशे में था। पूछताछ में ड्राइवर ने बताया कि इनमें से कुछ पेटियां उसने रास्ते में ही बेच दी हैं। जब्त की गई शराब की कीमत करीब 41,40,000 रुपए है। जबलपुर सेंट्रल जीएसटी विभाग में 7 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के मामले में रंगे हाथों पकड़े गए 5 अधिकारी सीबीआई की रिमांड में हैं, जहां पहले ही दिन की पूछताछ के दौरान सीबीआई को कई अहम जानकारियां हाथ लगी हैं। वहीं सीबीआई की कार्रवाई के बाद से सेंट्रल जीएसटी कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है। विभाग में बाबू से लेकर अधिकारी तक कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि गुटखा फैक्ट्री के मालिक की शिकायत पर सीबीआई ने 7 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए अधिकारियों को गिरफ्तार किया था। 19 मई को रेड पड़ी थी सेंट्रल जीएसटी की और कम से कम 12 से 13 लोग थे। मैं उस समय बाहर था, मैं था नहीं फैक्ट्री पे। तो इन लोगों ने पूरी रात रेड डाली फैक्ट्री पे और जो भी इनको दस्तावेज मिला वगैरह जो भी है, ये लोग फिर कल दूसरे दिन 20 तारीख को इन्होंने 9 से 10 बजे के बीच में फैक्ट्री सीज की। मेरे फैक्ट्री, मेरा घर सब सीज किया इन लोगों ने। इन लोगों ने कहा कि 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे आपको, कि हमारे 60 लाख 50 लाख तो हमको कोई भी पाँव में वाला डीलर दे जाता है। 50-60 लाख नॉर्मल बात है, 1 करोड़ देने पड़ेगी।